Hello students, question number 9 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is, if A is a 3 cross 3 matrix and determinant of A equal to 2 है, then 3 times determinant of 3 times adjoint of this whole term क्या आएगा ये बताना है हमें. सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 3A का, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ए स्क्वायर के पूरे का डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे. तो सबसे पहले तो अगर डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड होता है, कुछ इस तरीके से कोई नंबर मल्टीप्लाइड होता है, तो उसकी पावर 3 बाहर आएगा, इनटू आएगा एडजॉइंट ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट. फिर उसके बाद 3 क्यूब मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आएगा अगर वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो. यानी कि यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा फाइनली. तो 3 का क्यूब इंटू अल्फ़ा फिर से यहाँ से बाहर लेंगे अगर हम, तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है वो, तो इस वजह से यहाँ से अल्फ़ा क्यूब बाहर आएगा और उसकी पावर 2 भी है लगी हुई, यानी कि अल्फ़ा क्यूब की पावर 2 हो जाएगा. और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर टोटल 4 हो जाएगी यहाँ पर, 2 × 2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो बस अब यहाँ से हम लोग देखिए, अगर तो ये लिखा हुआ है 3 का पावर 3 इंटू अल्फ़ा जो है वो है 3A का डिटर्मिनेंट है और उसका पावर 6 हो जाएगा टोटल, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 4 है. फिर से यहाँ से अगर 3 बाहर लेंगे तो बेसिकली 3 क्यूब बाहर आएगा और उसकी पावर 6 भी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 6 बचेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 4 है. अब बस यहाँ पर मैं टोटल पावर्स काउंट करूँगा तो 3 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर ये हो जाएगा 18, 6 इंटू 3 इंटू यहाँ पर अगर देखिए तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 10 है, यानी कि 2 की पावर 10 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 है. तो यहाँ से टोटल पावर्स हो रही है 21, यानी कि 3 की पावर हो रहा है 21 और इंटू 2 की पावर 10 है, तो इसको मैं 6 की पावर, यहाँ से हम लोग 3 की पावर 11 ले लूँगा मैं, और 3 की पावर 10 जो है इसके साथ कंबाइन करके हम लोग 6 की पावर 10 लिख देंगे उसको. तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. थैंक यू.